जय श्री राम साथियों, कैसे हो। भगवान श्री राम की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंदित होंगे। आइए आज पुनः पवन शास्त्री के साथ नई जानकारियों के साथ जुड़ते हैं। आज का विषय रहेगा कि कैसे हम जानें हमारे ऊपर कुछ निगेटिव ऊर्जाओं का प्रयोग है या हमारे ऊपर कुछ तंत्र मंत्र का प्रयोग है। सर्वप्रथम हम जानते हैं कि जब हमारे शरीर को सोते हुए झटके से महसूस हो, उल्टे सीधे स्वप्न आए, मन अशांत और बेचैन रहने लगे, शरीर में थकान और भारीपन महसूस होने लगे, बने हुए कार्यों में रुकावटें आने लगे, तो व्यक्ति को कहीं न कहीं ये समझना चाहिए कि कहीं न कहीं हमारे ऊपर नेगेटिव ऊर्जाओं का प्रयोग तो नहीं हो गया। आज की आधुनिक युवा पीढ़ी कहती है कि ये अंधविश्वास होता है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक अमेरिका में बैठा हुआ आपसे, या यूं कह लीजिए कि हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ आपका मोबाइल हैंग कर सकता है, आपका कंप्यूटर हैंग कर सकता है। कैसे हैंग कर सकता है? क्योंकि उसको जानकारी है। हाँ, यदि आपने मजबूत पासवर्ड डाल रखा है, जितना मजबूत आपने पासवर्ड डाल रखा है उतना ही आप ये कह सकते हो कि हमारा कोई मोबाइल या कंप्यूटर हैंग नहीं कर सकता है। वैसे ही यदि इंसान का चंद्रमा मजबूत है तो आपको कोई हैंग नहीं कर सकता है। माइंड चेतन और अवचेतन दो अवस्था में रहता है। चेतन जागृति अवस्था में रहता है, अवचेतन मन सुप्त अवस्था में, सोते हुए की अवस्था में रहता है। जिस समय व्यक्ति अवचेतन अवस्था में होता है, मतलब निद्रा में होता है, उसी समय तांत्रिक क्रिया को करने वाले लोग आपके अवचेतन मन में जो वो भरना चाहते हैं, जो वो हैंग करना चाहते हैं, जो वो डालना चाहते हैं, वो अपनी इच्छा शक्ति से, वो अपनी क्रियाओं के द्वारा आपके ब्रेन में लोड कर देते हैं। हाँ, यदि आपका चंद्रमा मजबूत है, वेद कहता है चंद्रमा मन सोजा तक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्रादायुष्य प्राणस्य मुखादग्निरजायता। चंद्रमा मन का मालिक है। जिनका चंद्रमा मजबूत होता है उनके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं होता है। जिनका अमावस्या को जन्म हुआ होता है या चंद्रमा कमजोर होता है, कुंडली में चंद्रमा नीच का है या अष्टमी को जन्म हुआ होता है, उनके ऊपर अक्सर से तंत्र मंत्र का प्रयोग अति शीघ्रता से हो जाता है। इस आपने अक्सर से सुना होगा, तांत्रिक लोग जो प्रयोग करते हैं वो रात्रि कालीन में करते हैं, 12 से लेकर के 3 बजे के बीच में, क्योंकि इसी समय व्यक्ति गहरी निद्रा में होता है, अवचेतन मन उसका होता है। उसी समय वो अपनी क्रियाओं के द्वारा आपके ब्रेन को हैंग कर लेते हैं। हाँ, तांत्रिक क्रिया करने के लिए उनके पास आपके पसीने की गंध होना आवश्यक है। जैसे बाल हो गया, कोई पहना हुआ वस्त्र हो गया, आपका नाखून हो गया, इत्यादि इत्यादि, जिसपे आपके पसीने की गंध हो, उसी के ऊपर तांत्रिक लोग इस चीज़ को प्रयोग करते हैं और आपके अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं। यदि आपको कभी ऐसा महसूस हो जैसे आप चल रहे हैं या आपके घर में आपको ऐसा महसूस हो कि हमारे पीछे कोई परछाई जैसी है, हमारा कोई पीछा कर रहा है, आपका मन बुझा बुझा रहता है, आप मन में भयभीत रहते हैं, तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। तांत्रिक प्रयोगों से बचने के लिए हम आपको कुछ उपाय बताते हैं। शास्त्र कहता है कि उल्लू के ऊपर तंत्र प्रयोग नहीं होता। कारण, क्योंकि दिन में उल्लू सोता है और रात्रि को उल्लू जागता है, और तंत्र मंत्र का प्रयोग रात्रिकालीन के समय ही ज्यादातर चलाया जाता है। तो उल्लू तो घर में पाल नहीं सकते हैं, पालना उचित नहीं बताया गया है। तो यदि आप अपने पास उल्लू का पंख इत्यादि पर्स में या ताबीज में भर करके रखते हैं अपने पास, तो आपको कभी तंत्र मंत्र का प्रयोग आपके ऊपर नहीं चलता है। सर्प को कहते हैं सुनाई नहीं पड़ता है। यदि सर्प की केचुली आप ताबीज में या अपने पर्स इत्यादि में थोड़ी सी रखते हैं तो भी आपको तंत्र मंत्र का प्रयोग आपके ऊपर नहीं चलता है। ये तो हो गया जीव वाली बात।
अब आप कुछ जड़ी बूटियों से बताते हैं कि उनके प्रयोग से भी आप अपने आप को तंत्र मंत्र के प्रयोग से बचा सकते हैं। पीपल को तो आप जानते हैं, पीपल ये साइंस भी मानती है कि जितने भी पेड़ हैं सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला अगर कोई वृक्ष है तो वो पीपल का वृक्ष है। और शरीर में जिस भाग में ऑक्सीजन की कमी हो जाए वो भाग काम करना बंद कर देता है। शरीर में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा यदि होती है तो व्यक्ति स्वस्थ और प्रसन्न रहता है। ऑक्सीजन की कमी में शरीर में नाना प्रकार की व्याधियां उत्पन्न हो जाती हैं। और पीपल का वृक्ष जो है वो ऑक्सीजन का बहुत अच्छा स्रोत माना जाता है। तो आप पीपल का पत्ता या पीपल की जड़ या पीपल की छाल या पीपल का गूदा यदि थोड़ा सा भी अपने पास रखते हैं, अपने साथ में रखते हैं, अपने पर्स इत्यादि में रखते हैं या ताबीज में भर कर के पहनते हैं तो भी आपको ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं होता है। आप तुलसी का पत्ता भी यदि आप अपने पास रखते हैं या किसी यंत्र तंत्र में आप ताबीज वगैरह में भरकर पहन लेते हैं या अपने पर्स इत्यादि में रखते हैं तो भी आप पर तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं होता है। आप मोर पंख यदि आप अपने पास रखते हैं या अपने जेब में, पर्स में या यंत्र वगैरह में, ताबीज वगैरह में बनवा करके अपने दाहिनी भुजा या कंठ में धारण करते हैं तब भी आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं होता है। फिर भी यदि किसी ने क्रिया कर दी और आप परेशान हो रहे हैं, आप लाख प्रयत्न करने के बावजूद भी समस्याओं से सुलझ नहीं पा रहे हैं, घर में अनायास वाद विवाद होता रहता है, घर में कमी की कमी रहती है और बाकी का मैं पीछे बता चुका हूं कि क्या क्या लक्षण होते हैं। यदि ऐसे लक्षण हों तो आप अपने घर में हनुमान चालीसा, संकट मोचन और बजरंग बाण का पाठ करना प्रारंभ कर दें। धूप दीप शुद्धता से जला करके यदि भगवा रंग के वस्त्र पहन करके भगवा रंग के आसन पर बैठ के करते हैं तो आपको काफ़ी आराम महसूस होता है। आप अपने घर में हवन कराइए या स्वयं हवन कीजिए या घर में गूगल की थोड़ी सी धुनी देना प्रारंभ कर दें। विषाक्त पेड़ की जड़ भी आप रख सकते अपने पास हैं। धतूरे की जड़ या धतूरे का पत्ता आप अपने पर्स इत्यादि में रखें, उससे भी आपको बहुत लाभ होगा। आप मदार की जड़ या मदार का पत्ता या मदार का फल भी आप अपने पास रखें तो भी आपको बहुत लाभ हो सकता है। विश्वास आपका है। जैसे चुंबक लोहे को खींचती है लेकिन कोई बीच में तार या रस्सी नहीं होता है, लोहे को खींच लेती है, उसी तरीके से व्यक्ति कुछ राख को, मतलब जिसे हम भस्म कहते हैं, लौंग को या किसी वस्तु को अपनी आँखों के द्वारा, अपनी आँखों की तरंगों से चार्ज कर देता है और फिर वो कहता है कि जाकर के इसे किसी के घर पे डाल देना या किसी के वस्त्रों में लगा देना या किसी को ऊपर डाल देना। वो उस शरीर में बिध जाती हैं और वो जैसा चाहता है, जैसा आपके माइंड में वो लोड किया हुआ होता है, वैसा ही व्यक्ति कार्य करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए सावधान रहें। अपने घर रामायण का पाठ करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें, आपको विशेष लाभ होने वाला है। और आप अपनी सुरक्षा के लिए जब जब आपको ऐसा लगे कि कोई संकट है, कोई मुसीबत है, तो आप हनुमान जी की शरण में जरूर जाएं, क्योंकि हनुमान जी के विषय में कहा जाता है, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, नासई रोग मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये हनुमान जी की शक्ति है। हनुमान जी के आगे कोई किया धरा नहीं। और एक बात का विशेष ध्यान रखें कि तंत्र मंत्र का प्रयोग अशुद्धता में ज़्यादा होता है। यदि आप चाहे तन से और मन से, दोनों से यदि आप पवित्र रहते हैं तो आपके ऊपर तंत्र मंत्र का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ तक कि निगेटिव ग्रहों का भी प्रकोप आपके नहीं होता, क्योंकि जब कोई पूजन कराया जाता है तो उसमें पहला मंत्र पढ़ा जाता है,
पवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोपि वह यस्मरे पुंडरीकाक्षाम सवा आभ्याम सरसचि। मतलब परमात्मा परम पवित्र है और परमात्मा को पवित्रता ही पसंद है, चाहे वो तन की पवित्रता हो चाहे वो मन की पवित्रता हो। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, प्रसन्न रहें, आनंदित रहें, यही भावना करते हुए भगवान श्री राम जी से प्रार्थना है, भगवान हनुमान जी से प्रार्थना है, आप सभी लोग मस्त रहें, आनंदित रहें। यदि आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो आप अपने चैनल ज्योतिष और संगीत इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और घंटी पे उंगली जरूर दाबें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो लोड करूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हाँ, यदि आपको कुछ कहना है, कुछ बताना है या कुछ पूछना है तो टिप्पणी जरूर करें। आप कहाँ से वीडियो देख रहे ये भी जरूर बताएं। इसी भावना के साथ सभी दर्शकों को पवन शास्त्री का पुनः जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।